बोलने का सही तरीका। रवि एक छोटा सा गांव का रहने वाला लड़का था। वह पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन जब भी उसे लोगों के सामने बोलना होता, उसकी आवाज़ कांपने लगती, शब्द गड़बड़ा जाते और लोग हंसने लगते। इससे वह बहुत निराश हो जाता। एक दिन उसकी कक्षा में एक नई शिक्षिका आई, सीमा मैडम। उन्होंने रवि की यह समस्या देखी और उसे सुधारने का फैसला किया। सीमा मैडम ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, बोलना एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। अगर तुम रोज कुछ आसान तरीकों का पालन करोगे तो तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है। रवि उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। पहला कदम, आत्मविश्वास बढ़ाना। मैडम ने सबसे पहले रवि को आत्मविश्वास बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने विचारों पर भरोसा रखना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी आवाज में मजबूती आएगी। उन्होंने उसे रोज आईने के सामने खड़े होकर बोलने की सलाह दी। रवि ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। दूसरा कदम, स्पष्ट उच्चारण। फिर उन्होंने रवि को कठिन शब्दों का उच्चारण सही करने के लिए कुछ आसान अभ्यास बताए। उन्होंने उसे धीरे धीरे और स्पष्ट बोलने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि जल्दबाजी में बोलने से शब्द गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। तीसरा कदम, बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव। इसके बाद उन्होंने रवि को यह सिखाया कि जब भी वह किसी से बात करे, उसे उनकी आंखों में देखना चाहिए। उन्होंने उसे मुस्कान के साथ बात करने और हाथों के हल्के इशारों का सही उपयोग करने को कहा। रवि ने अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह पहले से बेहतर हो रहा है। चौथा कदम, दूसरों को सुनना और सही जवाब देना। सीमा मैडम ने रवि को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। अच्छा बोलने वाला हमेशा एक अच्छा श्रोता होता है। उन्होंने रवि को दूसरों की बातें ध्यान से सुनने और बीच में न टोकने की सलाह दी। इससे रवि को समझ में आया कि बातचीत में केवल बोलना ही नहीं, बल्कि समझदारी से जवाब देना भी महत्वपूर्ण होता है। अंतिम कदम, निरंतर अभ्यास। अंत में सीमा मैडम ने कहा, बोलने की कला एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। उन्होंने रवि को रोज एक नया विषय चुनकर उस पर 5 मिनट बोलने की सलाह दी। रवि ने इसका पालन किया और कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि अब वह बिना झिझक बोल सकता है। परिणाम, 1 महीने बाद स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। रवि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में मजबूती थी, शब्द साफ थे और हाव भाव प्रभावशाली थे। जब वह अपना भाषण पूरा कर चुका तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। रवि ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि बोलने के डर को भी हमेशा के लिए हरा दिया। निष्कर्ष, बोलने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं होती, इसे सीखा जा सकता है। आत्मविश्वास, स्पष्ट उच्चारण, सही बॉडी लैंग्वेज, सुनने की कला और निरंतर अभ्यास से कोई भी अच्छा वक्ता बन सकता है। रवि की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम सही तरीके अपनाएं तो बोलने में माहिर बन सकते हैं। अगर आप भी बोलने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो बस शुरुआत करें और लगातार अभ्यास करते रहें।